तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में, जहां पर हम लोग मैथ सीखते हैं बड़े ही इजी तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से। दोस्तों, इस वीडियो में साधारण ब्याज का जो भी प्रश्न है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी स्कूल के एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले जो प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ साधारण ब्याज के यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। वार्षिक 8% की ब्याज दर से कितना रुपए का, 750 रुपए का 6 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। पहले क्या पूछा है, 6 वर्ष का मिश्र धन हम लोग को निकालने बोला है। पहला केस वन हो गया, ब्याज दर कितना होने पर इस रुपए का, कौन से रुपए का, इस रुपए का मतलब 750 रुपए का, उतने ही समय में, समय भी उतना ही है, कितना है 6 वर्ष। यानी कि हम लोग को क्या पूछा है, ब्याज दर पूछा है सेकंड केस में। और थर्ड केस देखिए, ब्याज दर अपरिवर्तित रखकर, मतलब सेम ब्याज दर इतना ही, इस रुपए का मतलब 750 रुपए का कितने वर्ष में मिश्र धन 1170 रुपए होगा। इतना दोस्तों क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लीजिए। सबसे पहले अगर इस टाइप के प्रश्न है तो प्रश्न को सबसे पहले पढ़ा जाता है, फिर समझा जाता है, तब बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में आपने कुछ भी पढ़ लिया और आप बनाने लग गए, बाद में क्वेश्चंस प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए पहले अच्छा से ध्यान से पढ़ लीजिए प्रश्न में क्या बोला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को मिश्र धन पूछा है, तो इसको हम लोग अभी हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिश्र धन पूछा है, यानी कि अमाउंट, इंग्लिश में अमाउंट मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल यानी कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, SI प्लस पी। और ये अमाउंट यानी कि मिश्र धन हम लोग को पूछा है। हम लोग को रेट दिया हुआ है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर दिया हुआ है 8%, और पी दिया हुआ है यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है 750 रुपए। और क्या क्या दिया हुआ है, 6 वर्ष टाइम दिया हुआ है, 6 वर्ष का। तो हम लोग को क्या निकालना है, ये मिश्र धन निकालना है पहले, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का पी जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है 750 रुपये, और SI जब हम लोग निकाल देते हैं तो हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रश्न सॉल्व हो जाता है। इसको हम लोग केस 1 ले देते हैं, क्योंकि इस हम लोग को इस क्वेश्चन में 3 आंसर निकालना है, टोटल 3 आंसर, ठीक है। तो पहला केस, SI जो है हम लोग जानते हैं PRT/100 है फॉर्मूला, जहां पर हम लोग का P कितना दिया हुआ है 750, R कितना दिया हुआ है 8%, और T जो है 6 वर्ष का बटे 100 है। अब ये क्या करेंगे, ये जीरो को इस जीरो से काट देंगे। अब 2 का टेबल से 2 3 6, 2 5 10 कट गया। अभी क्या करेंगे, 5 के टेबल से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 इधर गया तो 25 हो गया, 5 5 25, इसको भी काट दिए। तो नीचे सिर्फ 1 बचा और ऊपर में 15 बचा, ठीक है। तो 15 तिया 45, और 45 8 8 45 को 4 यहाँ 0, और 8 4 32, 32 और 4 36, 360 रुपए क्या है, SI है। लेकिन हम लोग को क्या पूछा है, A निकालना है, यानी कि अमाउंट यानी कि मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा, ये 360 जो SI निकला, सिंपल इंटरेस्ट निकला, ये और मूलधन हम लोग का कितना है वो, ठीक है। तो ये 0 0 को जोड़ दिया 0, 6 5 11 का 1, 11 7 3 10 11, तो यानी कि 1110 रुपए जो है क्या है, मिश्र धन है। ये पहला आंसर निकला दोस्तों, ठीक है। मिश्र धन कितना होगा पूछा था। अब क्या है पूछा है, ये केस 2 देंगे। अभी दोस्तों केस 2 देखेंगे। केस 2 में क्या है, केस 2 में क्या है, हम लोग को क्या पूछा है, ब्याज दर कितना होने पर, यानी कि आर, हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, आर कितना होगा। क्या दिया हुआ है 1200 रुपए मिश्र धन, ए दिया हुआ है। ए बराबर जानते हैं हम लोग P प्लस SI होता है, जो दिया हुआ है कितना 1200 रुपए।
इस रुपए का बोला है तो यानी कि P बराबर भी दिया हुआ है कितना 750 वही रुपए है। T बराबर उसी समय पे मतलब जो टाइम है उतने ही समय में, तो T बराबर 6 वर्ष है ना ये। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, R निकालना है। पहले तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम लोग को मूलधन निकालना पड़ेगा, तो सॉरी सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो SI जो है वो A माइनस P होता है, ये बात हम लोग को मालूम है। तो 1200 में से P यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन घटा देंगे, मूलधन कितना है 750। तो दोस्तों यहाँ पे 1200 में से 750 चला गया, 1200 में से 700 गया कितना 500, 500 में 50 गया 450, ये हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट इतना निकला। अभी हम लोग को क्या निकालना है, आर निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो दोस्तों ये सब आपने नोट कर लिया होगा, या कि नहीं किया है तो कर लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। तो ये सब नोट करने के बाद हम लोग इसको मिटा देंगे इसको, और उसका जो बाकी वाला भाग यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो मिटा दिया जाए। तो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, आर निकालना है हम लोग को। आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, SI इंटू 100 बाई P इंटू टी, ये फॉर्मूला। दोस्तों अगर आपको साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, जो इन दोनों का कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला आपको क्लियर नहीं है, तो इसी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आइए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। इसीलिए जरूरी है कि उसको देखना, उसको समझना दोस्तों। तो यहाँ पर आर हम लोग को निकालना है, ऐसा हम लोग ने निकाल लिया है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 450, 100, और P जो है P क्या है 750, और T जो है 6 वर्ष है। तो ये जीरो से ये जीरो गया, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 5 25। अब फिर 15 एकम 15, 15 30, 15 तिया 45, और 15 जीरो के जीरो। अभी क्या करेंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 जीरो के जीरो, यानी कि 10 बचा खाली, यानी कि आर जो है वो 10% है। ये दूसरा आंसर हो गया। पहला आंसर जो है 1110 रुपए निकला मिश्रधन। दूसरा आंसर जो है ब्याज दर पूछा है हम लोग को, तो वो 10% होगा। अभी केस 3 में हम लोग को क्या पूछा है, देखिए ब्याज दर अपरिवर्तित रखकर इस रुपए का कितने वर्ष में मिश्रधन 1170 रुपए होगा। अभी हम लोग को क्या पूछा है, टाइम पूछा है, इसलिए इसको मिटा देंगे। ये सब नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों ये करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी देखिए ये केस 3 हम लोग करने वाले हैं। केस 3 में क्या बोला है, हम लोग को क्या पूछा है कि कितने समय में, टाइम पूछा है, t इज इक्वल टू कितना, हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए मतलब 1170 रुपए दिया हुआ है, और हम लोग को क्या दिया हुआ है, ब्याज दर ऑफर इस रुपए मतलब कौन सा रुपए का 750, प्रिंसिपल 750, कितने वर्ष में टी पूछा है, मिश्रधन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1170, हम लोग ने लिख दिया। ब्याज दर अपरिवर्तित रखकर, अपरिवर्तित चेंजिंग नहीं किया है, अभी जो 10% निकला ब्याज वो नहीं, ब्याज दर जो है जो 10% निकला वो नहीं है, बल्कि वही ब्याज दर मतलब 8%। तो आर जो है वो 8% ही रहेगा। और हम लोग को क्या निकालने बोला है, फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, टाइम निकालने का फॉर्मूला जो है वो SI इंटू 100 बाई P इंटू आर, यही है। तो ऐसा हम लोग का कितना है, अब यहाँ से हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, यदि हम लोग को मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ है तो हम लोग सिंपली यानी कि ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज क्या होगा, A माइनस P होगा, तो ए क्या होगा 1170 रुपये, इसमें से 750 रुपये घटा देंगे, 0 0, 7 में 5 गया 2, 11 में 7 गया 4, 420 रुपये हुआ। तो ये तो ये जो SI जो है इसको यहाँ बैठा दिए SI के जगह में 100, और P जो है प्रिंसिपल कितना हुआ है 750 है, और R जो है वो कितना है 8% है। तो ये जीरो से ये जीरो को काट सकते हैं। अब 5 के टेबल से इस जीरो को भी काट सकते थे, मैं आपको काटा काटे भी बता रहा हूँ उसमें कैसे करते हैं। देखिए कोई भी जीरो को काट सकते हैं ऊपर नीचे, मतलब
एक जीरो है तो ऊपर भी एक जीरो ही काटना पड़ेगा, नीचे अगर 2 जीरो है तो 2 जीरो ऊपर में काट सकते हैं। तो अब 5 का टेबल से काट देंगे, क्योंकि 75 5 का टेबल में आएगा। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 5 25 हो गया। 5 से और एक बार जाएगा, 5 8 40 होगा, और 2 इधर गया तो 20 हो गया। 5 4 20 और 5 3 15, ये हो गया। अभी देखिए 4 के टेबल से काट सकते हैं, या 2 से पहले काट देंगे। 2 एकम 2, 2 4 8। अब ये क्या होगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 3 7 21, तो बचा सिर्फ 7, बाकी सब कट गया। तो ये 7 जो है टी मतलब टाइम, और टाइम जो है हमेशा वर्ष में दिया हुआ है, तो ये भी वर्ष में ही होगा, और यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग ने तीनों आंसर निकाल लिया। पहला जो आंसर था वो हम लोग को मिश्र धन पूछा था, जिसमें हम लोग 1110 रुपये निकाला। दूसरा केस में हम लोग ने फिर क्या निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, जो 10% था। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने केस 3 में क्या निकाला, टाइम निकाला, जो 7 वर्ष है। तो इस तरह से दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको अच्छा से वीडियो को पॉज करने के बाद अपने डायरी में, अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिटा दिया जाए। तो दोस्तों इस दूसरे नंबर के क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़े, देखिए क्या बोला है। कोई मूलधन 3 वर्ष में 560 रुपए और 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है। तो मूलधन का परिणाम एवं वार्षिक सरल ब्याज दर निर्णय करना है हम लोग को। तो ये जो है, ये जो दिया हुआ है 560 रुपए और 600 रुपए, ये क्या है? ये दोस्तों ये मिश्र धन है, ठीक है। ये जो है ये मिश्र धन है, और हम लोग को टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, और मूलधन भी नहीं दिया हुआ है, बल्कि दोनों पूछा है कि वार्षिक सरल ब्याज दर निर्णय करना है और मूलधन हम लोग को निर्णय करना है, निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। कोई मूलधन 3 वर्ष में 560 रुपए, ये जो मिश्र धन बोला मैंने, तो मिश्र धन में क्या आता है, ब्याज प्लस मूलधन, है कि नहीं। तो ब्याज प्लस मूलधन होगा, तो हम लोग 3 वर्ष में, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मूलधन को मान लीजिए प्रिंसिपल, यानी कि पी से डिनोट कर देते हैं, प्लस 5 वर्ष का क्या है, ब्याज है। ये क्या है, ब्याज कितना है, 600 रुपए, और P प्लस 3 वर्ष का ब्याज, ये दोनों को जोड़ के इतना आया है, ये दोनों को जोड़ के इतना है। क्यों हम लोग ने जोड़ा है, क्योंकि ये मिश्र धन है, और मिश्र धन हम लोग जानते हैं ए जो है अमाउंट इज इक्वल टू SI प्लस P प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट हो जाएगा। तो 600 रुपये हो गया, या 560, अभी 560 होगा 3 वर्ष का। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, एक ट्रिक यहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग इसको घटा देते हैं। माइनस माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। क्यों घटा रहे हैं अभी आप लोगों को मालूम चल जाएगा घटाने से क्या होगा। ये मूलधन तो हट गया, मूलधन तो सेम है दोनों में, इसलिए कट गया, क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस कट गया, प्लस 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 माइनस माइनस, तो 5 में 3 गया 2, तो 2 वर्ष का हम लोग का क्या निकला, ब्याज। अब 560 में, 600 में से 560 गया कितना, ये माइनस साइन है, प्लस 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 माइनस माइनस, आगे में कुछ नहीं है, मतलब प्लस साइन है, मानकर चलना पड़ता है। तो इसमें कितना हो गया, 40 रुपए हो गया। तो 2 वर्ष का ब्याज हम लोग का निकल गया ना इससे, ये ट्रिक अपनाया था। तो 2 वर्ष का ब्याज 40 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि 20 रुपए। 40 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 20 रुपए होगा। 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष का निकालेंगे। और 3 वर्ष का क्यों निकालेंगे, अभी देखिए 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो ये 20 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हो जाएगा ये 60 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज निकला 60 रुपये,
और क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 560 रुपया। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 3 वर्ष का ब्याज निकला 60 रुपया, यानी कि एस आई हम लोग का निकला कितना, एस आई जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 60 रुपये है। और ए हम लोग का प्रश्न में दिया हुआ है 3 वर्ष का। हम लोग को क्या निकालना है, पहले क्या निकालेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं। ए निकला इतना 560 रुपये। तो हम लोग को दोस्तों आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि ब्याज दर निकालना है। तो हम लोग का टी भी दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष। और अभी हम लोग को क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर निकालने का फॉर्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम लोग जानते हैं, आर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इज डिवाइडेड बाय पी इंटू टी, ये है। अभी हम लोग को यहाँ पर पी जो है, अभी देखिए यहाँ से पी भी निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है। तो पी इज इक्वल टू कितना होगा, ए माइनस एस आई। तो ए 560 है और ये एस आई जो है वो 60 रुपीज है। तो 500 रुपये जो है मूलधन है, ठीक है। तो 500 रुपये मूलधन है। तो एस आई जो है वो कितना है, 60 रुपये है, 100। और पी जो है वो कितना है, 500। और टी जो है टाइम 3 वर्ष का है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट सकते हैं। अब 5 एकम 5, 5 दूने 10, 3 एकम 3, 3 चारे 12। तो 4 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, ये आंसर है एक। और दूसरा आंसर पी जो ऑलरेडी निकलाया हुआ है हम लोग ने। तो ये है दोस्तों, इस तरह से सॉल्व करते हैं इस टाइप के प्रश्नों को। आप इस तरह के जो भी प्रश्न यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। तब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल के मैथ्स के एग्जाम में बैठने की भूल ना करें, जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। इसलिए प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। तो करिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए और बिना देखे, सिर्फ सवाल को देखिए, इस प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब जाके बात बनेगी। तो इसको वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, अपने अपने पेपर में। उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। रोशन सिजाली ने क्या किया, वार्षिक 5.1/2% की दर से 12,500 रुपये किसी बैंक में जमा किया और निर्दिष्ट समय के बाद उसने कितना ब्याज पाया, 2,750 रुपये ब्याज पाया। तो कितने समय के लिए उसने बैंक में रुपया जमा किया था, पूछा है। तो हम लोग को क्या निकालना है, टी निकालना है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, कितने समय के लिए। तो एस आई जो निकालने का फॉर्मूला है, यानी सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी बाय 100, ये हम लोग जानते हैं ईयरली बेसिस पे। अभी हम लोग को टी निकालना है। तो टी का फॉर्मूला क्या होगा, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू आर, ये है फॉर्मूला। जब टी जो है टाइम है, पी जो है प्रिंसिपल है, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एस आई जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज है। तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, गिवन, जो दिया हुआ है हम लोग गिवन बोल के लिख रहे हैं। हम लोग को क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5/1/2 है। तो 5 दूना 10, 11, 5 दूना 10 प्लस 1, 11 हो गया। इसलिए इतना परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, कितना रुपए उसने बैंक में डिपॉजिट किया था, 12,500 रुपये। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया हुआ है 12,500। अब बैंक में जमा किया था और निर्दिष्ट समय के लिए, निर्दिष्ट समय के बाद कितना ब्याज पाया, ऐसा ही दिया हुआ है हम लोग का 2,750, ठीक है। तो पी निकला, आर निकला, ऐसा ही निकला। तो हम लोग टी आराम से निकाल सकते हैं। टी यानी कि टाइम, समय पूछा है, कितने समय के लिए उसने बैंक में जमा किया था। तो अभी एसआई जो है वो कितना है, 2,750 है और 100 है। और पी जो है, पी कितना है, 12,500 है। आर जो है वो कितना है, 11/2, यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
2750 इंटू 100, और ये 2 ऊपर चला जाए, 11 नीचे रह जाएगा, यानी कि 12500 इंटू 11। अभी क्या करेंगे, काटा काटी करेंगे, ये जीरो को ये जीरो से काट दिया और ये जीरो को ये जीरो से काट दिया, बचा कितना, 125 बचा। तो 5 का टेबल से काटिए, इसको जगह बना देते हैं। 5 5 5 25, तो 2 इधर गया, 5 5 25, 5 0, 5 दूना 10, 5 5 25 हो गया। 11 एकम 11, 11 5 55, 0, ये हो गया। और 25 दूना 50, 2 दूना 4, सिर्फ 2 बचा ना ऊपर में, तो इसीलिए हम लोग ने 2 दूना 4 कर दिया, यानी 4 वर्ष के लिए टी हम लोग का क्या निकला, 4 वर्ष। तो ये हो गया आंसर, यानी कि उसने बैंक में कितने समय के लिए रुपए जमा किया था, 4 वर्ष के लिए जमा किया था। इस तरह से सॉल्व करते हैं दोस्तों, ऐसे ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको अच्छा से वीडियो को पॉज करने के बाद, रोकने के बाद अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा से कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो इसको मिटा दिया जाए। तो दोस्तों अभी देखिए 4 नंबर सवाल में क्या बोला है, वार्षिक किस प्रतिशत ब्याज दर से, हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, और पी यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000 रुपए का, 8 वर्ष टी दिया हुआ है, तो ब्याज इतना 4800 रुपये होगा, यानी कि ऐसा दिया हुआ है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जो दिया हुआ है उसको गिवन बोल के लिख देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ साधारण ब्याज का जो भी जटिल क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या स्कूल के मैथ्स के एग्जाम हो। तो दोस्तों गिवन जो दिया हुआ है, हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग को पूछा है आर टी दिया हुआ है 8 वर्ष, और आर जो है पी दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना है 5000 है। हम लोग को क्या दिया हुआ है, और आर हम लोग को निकालना है, हम लोग को एस आई दिया हुआ है 4800, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम ही है, अगर आर निकालना है तो एस आई इंटू 100 इज डिवाइडेड बाई पी इंटू टी, ये फॉर्मूला है। अब आर जो है वो कितना है, कैसे निकालेंगे, एस आई दिया हुआ है 4800 और 100, और पी जो है कितना है 5000 है, और टी जो है कितना है 8 वर्ष है। तो ये 2 जीरो से डायरेक्ट ये 2 जीरो को काट दिया, और ये 1 जीरो से इस 1 जीरो को काट दिया, मतलब ऊपर में भी 3 जीरो काटना पड़ेगा और नीचे में भी 3 जीरो काटना पड़ेगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 जीरो हमने ने काट दिया। अभी बचा कितना, 5 और 8 बचा नीचे, और यहाँ पर बचा सिर्फ 480। तो 5 से एक बार कटेंगे, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 9 45, 45 हो गया, 3 इधर गया तो ये हो गया 30, तो 5 6 30। अभी देखिए 8 एकम 8 होता है, यहाँ पर भी 8 एकम 8 हुआ, तो एक इधर चला गया ना, 16 हुआ, तो 8 दूगने 16, तो 12% जो है वो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि तो वार्षिक 12% प्रतिशत ब्याज की दर से उसने 5000 रुपए का 8 वर्ष का ब्याज 48 रुपए होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर यही है। तो यही हो गया दोस्तों आंसर। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आने से आप इस प्रकार के फॉर्मूले यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोग से एक दरख्वास्त करूंगा, एक विनती करूंगा कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो प्लीज जाके उस वीडियो को जरूर देखें। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी चैनल में, इनविंसिबल मैथमेटिक्स जो चैनल है, इसी चैनल में डाला गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का जो भी कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने बेस लेवल से जड़ से चीजों को नहीं समझा है वो यहाँ के कहाँ समझेंगे। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप समझ जाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं फॉर्मूला वगैरह के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख के नहीं सीख सकते। इसलिए जरूरी ये है कि आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, और वहां से सीखने के बाद इस वीडियो में आइए और इस प्रकार के प्रश्नों को हल कीजिए, कोशिश करिए, देखिए किस प्रकार से बनता है सवाल, और इसको बिना देखे करने का कोशिश कीजिए।
तो हम लोग दोस्तों मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में ये साधारण ब्याज का ही जो इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट टाइप का जो क्वेश्चंस है उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखेंगे उस वीडियो में। तो तब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।